समझ रहे हैं ना? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कितने धूर्त लोग हैं और वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कहते हैं कि हम हिंदू जो आपको भीमटा कह रहा है, सोच लीजिए। जो आपको भीमटा कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएँगे और हिंदू बोल रहा है कि आप हिंदू हो। तो इससे आप समझ सकते हैं। ये तो संभावना बहुत कम है, कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो खुद पे विश्वास करना पड़ता है कि आपको तैरना आना चाहिए, आपको हाथ-पाँव मारना पड़ेगा और तब जाके आपके बचने के चांसेस होंगे। यहाँ सेम सिनेरियो है। कि बाबा साहब के बाद निश्चित रूप से ज्ञान में ये दूसरे आदमी आया है जिनके विचार में, जिनके मन में इतनी बातें रहती है कि प्रति उत्पन्न मती के तरफ तुरंत उत्तर देते हैं लोगों को और सबूत के साथ देते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन अपने लिए काम कर रहा है, अपने लोग कौन हैं, आप जो तरह-तरह के मनु मीडिया में फँसे हुए हैं, उसकी बजाय आप अपने लोगों को ही देखें और उसको ही आत्मसात करें, तो उससे ही हमें कुछ जानने समझने को मिलेगा। यहाँ पे द सोनिक ब्लू ने लिखा था कि विम्टा इज़ कास्टिएस्ट एंड डेरोगेटरी टर्म। हाँ, ये देखें, ये डेरोगेटरी बिल्कुल टर्म है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो भीमटा शब्द प्रयोग करते हैं। इवन जो अपने को ऐसा दिखाएगा कि मैं रेशनल हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएँगे सो कॉल्ड जो अपने को जनरल जाति से कह रहे होंगे मैं जनरल हूँ और आप देखेंगे कि वो अपने को एथिस्ट बोल रहे हो, रेशनल और अगले ही पल कुछ समय बात करते ही वो भीमटा शब्द प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि वो धूर्त, जाहिल, मनुवादी, ब्राह्मणवादी के साथ-साथ बिल्कुल हरामटे भी हैं। समझ रहे हैं ना? अब कोई मुझे कहेगा कि आप हरामटे क्यों बोल रहे हो? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको ये जानना ज़रूरी है कि जब वो किसी को डेरोगेटरी वर्ड बोल रहे हैं, तो बाकी की दुनिया शांत नहीं बैठने वाली। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। उन्हें भी चीज़ें बोली जा सकती हैं, पर बहुजन समाज इतना सीधा-साधा है कि वो कभी भी उनको देख के अबे हरामटे, हरामटे नहीं करता। उल्टे वो लोग कहते हैं, फिर रिप्लाई में दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कितने धूर्त लोग हैं और वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कहते हैं कि हम हिंदू जो आपको भीमटा कह रहा है, सोच लीजिए। जो आपको भीमटा कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएँगे और हिंदू बोल रहा है कि आप हिंदू हो। तो इससे आप समझ सकते हैं। और नेतराम मीना जो हैं वो लिखते हैं जनाजे को उठाने वाले 4 मजबूत कंधे ज़रूरी हैं। भीड़ कम भी हो तब भी जनाजा तो निकलेगा। 1 तार्किक इक्वल 10 पाखंडी। नीरज भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। बहुत शुक्रिया आपका नेतराम मीना जी, बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं। यहाँ पे सौरभ चाँद आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, सौरभ चाँद बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पहले सर आप ऐड किए मुझे। अच्छा जी, ओके। ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई आपके साथ। हाँ, बताइए। एक्चुअली सर मुझे सवाल एक पूछना है मतलब मैं मनुवाद को फ़ॉलो नहीं करता हूँ। ओके, बहुजन समाज से हूँ मैं। ओके। तो आज मैं नीरज भाई का डिबेट सुन रहा था। तो नीरज हुँ, हुँ। भाई के डिबेट से मतलब मुझे कुछ क्वेश्चंस मतलब 1-2 हैं क्वेश्चंस आप कि पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन रख दीजिए। मेरा क्वेश्चन है सर हम सभी जो हैं आपकी वीडियो देखते हैं, हालाँकि मानते भी हैं, पर क्या हम सच में निजी ज़िंदगी में ये सब उतारते हैं कि नहीं? ये सर कैसे हमें पता चलेगा कि हम लोग सच में मनुवादी नहीं हैं? जैसे मेरी मम्मी है, उनको भी सुनाते हैं आपकी वीडियो, पर वो कहती हैं कि हमारा ऐसे ही परवरिश हुआ है, हम नहीं मानते हैं। तो हमें मतलब क्या उनको कहा जाए कि वो उनसे हटें? देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए कि आप नदी में डूब रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बचाएगा कौन? अगर नदी क्या में तो आप डूब तैरना रहे आता हैं है खुद अब ही सर? आपको हाँ, आपको तैरना आता हो, तब तो आप बच जाएँगे। तो जी यहाँ सर। पे या फिर अगल-बगल कोई हो जो आपको बचा ले, 2 ही चीज़ तो हो सकती है ना। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि ये तो संभावना बहुत कम है ना कि अगल-बगल कोई हो ही, ये तो संभावना बहुत कम है, कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो खुद पे विश्वास करना पड़ता है कि आपको तैरना आना चाहिए, आपको हाथ-पाँव मारना पड़ेगा और तब जाके आपके बचने के चांसेस होंगे। यहाँ सेम सिनेरियो है, आपका परिवार है, आपकी मम्मी हैं, आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आप उनके साथ उनको अगर रैशनैलिटी पे ला सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप अपने को परिवर्तित कीजिए, आगे की जनरेशन को परिवर्तित कीजिए। अगर जहाँ पे आपका बस नहीं चल रहा है तो उस पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना?
आप अपने को और विकसित कीजिए, सोचें कि आप में क्या पॉइंट्स जो हैं, जो आप नहीं समझा पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को, जिसके कारण वो जो गैप बना हुआ है कि वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वहाँ समझ अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, और नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आगे की नई जनरेशन पे शुरू कीजिए। आप अपने को देखें कि आपको उस चीज़ से हटना है। बाबा साहब थे, तो बाबा साहब के पिता तो उनको लाकर महाभारत और रामायण दे दिया करते थे। बाबा साहब ने जब बुद्धाय निज धम्मा लिखा, उसके इंट्रोडक्शन में, इंट्रो में वो लिखा उन्होंने कि उनके माता-पिता तो लाके कहते थे कि तुम महाभारत पढ़ो, इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल सकता है। रामायण पढ़ो, तुम्हें इस कुछ सीखने को मिल सकता है। पर बाबा साहब इसका हमेशा विरोध किए, क्वेश्चन कर देते थे। जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरा ब्राह्मणवाद की जड़ को ही उखाड़ कर, कोड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। तो अगर पेरेंट्स आपके धार्मिक हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है सौरभ चांद जी। यस इसमें सर। आपकी कतई रत्ती भर भी गलती नहीं है। अगर वो नहीं भी मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपने को तैयार करना है, बस इतनी छोटी-सी बात है। ठीक है सौरभ चांद जी, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे सर्विंग मैनकाइंड जी का सुपर स्टिकर है, और विनय लोंकर जी का भी सुपर स्टिकर है। शुक्रिया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अमीर प्रसाद यादव जी आए हैं, इनसे 2 बातें लेते हैं। जी, अमीर प्रसाद जी बताएँ। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान सर। हाँ, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बहुत ही अच्छा लगा आज जी। का जो आज के चैनल पर नीरज भाई आए और उनके तार्किक विचारों को, उनके जो पाखंडवाद के विरुद्ध विचार थे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा। और सर जी। आपका चैनल, आप भी बहुत महान है, जो हम लोगों को लगता है आज भी अपने समाज में बैठ के चर्चा किए आपकी, और बहुत लोगों को जोड़े कि साइंस जर्नी जी। को सुनिए। हमें लगता है, हमें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बाबा साहब के बाद निश्चित रूप से ज्ञान में ये दूसरे आदमी आया है, जिनके विचार में, जिनके मन में इतनी बातें रहती है कि प्रति उत्पन्न मति के तरह तुरंत उत्तर देते हैं लोगों को, और सबूत के साथ देते हैं। तो बड़ी अच्छा लग रहा है सर। और आपको अमीर जी, आपका ये बड़प्पन है, आप लोग ऐसा समझते हैं, पर वाकई में मैं बाबा साहब का कुछ भी नहीं हूँ। वो महासागर थे, हम लोग अभी सीखने के प्रोसेस में हैं। तो नहीं आपका सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाबा आपका। साहब को तो हम जी। लोगों ने नहीं देखा सर, लेकिन आपको तो मैं देख रहा हूँ, और जितना मुझे अध्ययन है, जहाँ तक मैं अपने जिंदगी में पढ़ा लिखा हूँ, और आपके चैनल के बाद जो आपका जवाब मिलता है, बड़े बड़े लोग वहाँ धराशायी हो जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज में इतने बड़े लोग, बड़े दिमाग के लोग आज भी हैं कि जो सही जवाब देके अगले का मुंह बंद कर देते हैं। जी। ओके, शुक्रिया आपका आमिर जी। कुछ लोग डिबेट करने आए हैं, तो मैं डिबेट को जी कंटिन्यू जी जी करूँगा। सर, जी जय भीम, नमो, जय हाँ, भीम, नमो हाँ, बुद्धाय। जी, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी।